वेलकम टू द चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित। लेकिन मैं आज आपको कॉमर्स के बारे में नहीं, थोड़ा मैथ्स के बारे में बताऊंगी। तो आज हम बीएससी पार्ट थर्ड की एक बुक है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, उसका एक टॉपिक है सिंप्लेक्स एल्गोरिथम, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सिंप्लेक्स एल्गोरिथम होती क्या चीज़ है। तो दोस्तों, एलपीपी को हल करने के लिए एक क्रमबद्ध अभिकलनी प्रक्रिया को स्थापित करते हैं जिसे सिंप्लेक्स एल्गोरिथम कहते हैं। ये फर्स्ट है जब सारे प्रतिबंध, हमें कुछ नीचे कंडीशन दी हुई होगी सच दैट की उसके अंदर अगर साइन इस वाली साइड होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। कंडीशन दी हुई होगी 1 2 3 कितनी भी दी हुई हो सकती है सच दैट की कंडीशन। तो पहले दे रखी a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 अप टू डॉट डॉट a1n xn इज लेस देन इक्वल्स b1। इस टाइप की कंडीशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसे इनइक्वालिटी में चेंज करना पड़ेगा। ये जो लेस देन इक्वल का साइन दे रखा है, इसको हटाने के लिए इसके अंदर हमें एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि आर्टिफिशियल वेरिएबल कोई भी ऐड कर सकते हैं हम। उसको ऐड करने के बाद में ये जो सच दैट की कंडीशन है वो इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगी। जैसे देखो दोस्तों, जैसे कि एक सच दैट की कंडीशन दी हुई थी, इसके अंदर हमने एक आर्टिफिशियल वेरिएबल xn+1 ऐड कर दिया तो लेस देन इक्वल की कंडीशन ओनली फॉर इनइक्वालिटी इक्वल में चेंज हो गई। अब केस सेकंड है, जब सारे प्रतिबंधों में साइन ग्रेटर देन इक्वल दिया हुआ हो तो एक सच दैट की कंडीशन दी हुई है a11x1 प्लस a12x2 डॉट डॉट a1n xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू b1। इस टाइप की कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हमें इसमें ग्रेटर देन इक्वल का साइन चेंज हटाना पड़ेगा और इक्वलिटी में चेंज करना पड़ेगा। जब साइन इस ग्रेटर देन इक्वल में दिया हुआ होता है, जब लेस देन इक्वल में दिया हुआ होता है तो हम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं। जब ग्रेटर देन इक्वल में दिया हुआ होता है तो हम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड ना करके घटाते हैं। तो हमने इसके अंदर एक वेरिएबल घटाया -xn+1। यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक ही कंडीशन लिखी है सच दैट की, ऐसे और भी कंडीशन दी हुई होगी। जब हम एक कुछ ना कुछ वेरिएबल घटाते जाएंगे तो यूनिट मैट्रिक्स बनेगी। यूनिट मैट्रिक्स हमेशा 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 3/3 की बनती है, लेकिन जब हमने घटाया है वेरिएबल तो वो -1 0 1 की बनेगी। यूनिट मैट्रिक्स कभी भी नेगेटिव होती नहीं है। तो इस टाइप की सिचुएशन के अंदर हम एक और स्लैक वेरिएबल जिसे बोलते हैं वो ऐड करेंगे। इसके अंदर स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे तो स्लैक वेरिएबल ऐड करते ही जो यूनिट मैट्रिक्स नेगेटिव में बनी थी वो पॉजिटिव में बन जाएगी। दोस्तों, ये क्वेश्चन है, मैक्सिमम z बराबर दे रखा है, सच दैट की कंडीशन दे रखी है, x1 और x2 की वैल्यू बता रखी कि वो ग्रेटर देन और इक्वल 0 होना चाहिए। तो अगर सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे मैक्सिमम z है कि मिनिमम z है। अगर यहाँ पे मिनिमम z दे रखा है और तो उसको मैक्सिमम में कन्वर्ट करेंगे। मैक्सिमम में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हमारी इक्वेशन दे रखी है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर यहाँ ऑलरेडी मैक्सिमम z दे रखा है तो कुछ भी नहीं करना है। अगर मिनिमम दे रखा है तो उसको मैक्सिमम में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो इस टाइप की जो कंडीशन थी उसके अंदर हमने बताया था कि हमें एक वेरिएबल ऐड करना है। तो 3x1 प्लस 5x2 प्लस x3, x2 तक कंडीशन सच दैट की कंडीशन दी हुई थी, हमने इसमें एक वेरिएबल x3 जोड़ दिया। जब इसके अंदर एक वेरिएबल x3 जोड़ा तो इसके अंदर x3 का कोफिशिएंट 0 आएगा, क्योंकि x3 हमने इसमें ऐड कर दिया है तो हम x3 इसमें ऐड नहीं कर सकते। तो इसमें एक नया वेरिएबल x4 ऐड करेंगे। जब इसमें x4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे x4 का कोफिशिएंट 0 आएगा। हमने कौन कौन से वेरिएबल ऐड किए, x3 और x4, तो इस z के अंदर x4 ऐड कर देंगे और सच दैट की जो कंडीशन है वो इक्वलिटी में चेंज हो गई है। फॉर ऑल x1 x2 x3 एंड x4 चारों का मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा। वेयर a बराबर एक मैट्रिक्स बनेगी जिसमें हम x1 x2 x3 x4 3 5 1 0 5 2 0 1 एक यूनिट मैट्रिक्स बन गई 1 0। तो हम डायरेक्ट अब सारणी बना लेते हैं। बनाएंगे सिंप्लेक्स टेबल। फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, यहाँ सीजे के अंदर लिखते हैं मैक्सिमम z वाले कोफिशिएंट। z के अंदर दे के 5 और 3, ये 0 0 हमने x3 और x4 का कोफिशिएंट जोड़ा है। फिर यहाँ पे लिखते हैं b, आपको सब टेबल में यही लिखना है, b y1 y2 y3 y4 xb कैपिटल B cb। यहाँ पे हमने जो मैट्रिक्स बनाई थी a बराबर लग के x1 x2 x3 x4 के कोफिशिएंट वो लिखने हैं, वो हमने यहाँ लिख दिए। यहाँ पे जो इक्वेलिटी, जो लेस देन इक्वल का साइन था उसको हम इक्वेलिटी में चेंज किया था, उसके इक्वल में जो वैल्यू आई थी वो रखी है यहाँ पर। यहाँ पे हमने स्लैक वेरिएबल ऐड किए x3 और x4, उसको α3 और α4 से डिनोट कर दिया, उनके कोफिशिएंट यहाँ लिखे हैं। अब हम निकालते हैं zj माइनस cj। सबसे पहले ऐसे करना है 3 इंटू 0 यानी 0 प्लस 5 इंटू 0 इंटू 0
माइनस का ये घटाना है, तो माइनस का आ गया 5। अब करना है 5 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 0 0 माइनस का 3 यानी 0। ये जेड जे माइनस सी जे हमें तब तक निकालना है जब तक इसके अंदर ही जितनी भी वैल्यू आई है वो या तो 0 आनी चाहिए या पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। जब तक नेगेटिव आएगी तब तक हम सॉल्व करते जाएंगे। दोस्तों हमने देखा था आगे इसमें अल्फा 1 जो वेरिएबल था वो एंटर हुआ है और अल्फा 4 जो वेरिएबल है वो आउटगोइंग हुआ है। तो मैंने यहाँ पे y1 लिख दिया, यहाँ अल्फा 1 लिख दिया, यहाँ अल्फा 3 और x3। यहाँ पे अल्फा 3 का कोफिशिएंट लिख दिया, यहाँ पे अल्फा 1 का कोफिशिएंट लिख दिया। अब ये टेबल कैसे आई है वो देखते हैं। यहाँ इन दोनों में जो मिनिमम था उस पर मैंने राउंड एक डब्बा बना दिया था। इस यहाँ पे कितना है 5, इस पूरी टेबल में 5 का भाग देना है। भाग देने पर यहाँ पर आया 2 1 2/5 0 1/5। अब हमें यहाँ कौन सी टेबल कौन कौन से वेरिएबल आएंगे वो हमें देखने तो दो। और यहाँ पे माइनस का साइन, इस नंबर के ऊपर क्या कौन सा नंबर था 3, और ये जो नई टेबल आई है उसको इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ओल्ड टेबल माइनस न्यू टेबल इंटू 3 के इक्वल में जो नंबर आएंगे वो हमें यहाँ लिखना है। ये टेबल मैंने कैसे बनाई है ये मैंने आपको दिखा दिया है अभी बना करके, वहाँ पर पूरा समझा दिया है। वैसे मैंने टेबल बना दी, जेड जे माइनस सी जे मैंने निकाल दिया। जेड जे माइनस सी जे तब तक निकालना है जब तक ऑल ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं आ जाए, या तो पॉजिटिव आ जाए या फिर 0 आ जाए। नीचे वाली टेबल में जो हमने सेकंड टेबल बनाई थी उसके अंदर हमारा मिनिमम वैल्यू आई थी 19/5, 19/5। उससे पूरी टेबल को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पे जो x3 वेरिएबल था, वेरिएबल जो हमने ऐड किया था वो आउटगोइंग हो गया, x2 जो वेरिएबल है वो इनकमिंग हो गया। इनकमिंग होती है यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट लिख दिया, यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट लिख दिया। हमने सेकंड सिंपलेक्स जो टेबल में अंदर रो बनाई थी वही मेथड से इसके अंदर फर्स्ट वाली तो बनाई ली थी डिवाइड करके, सेकंड वाली और बना ली। अब हमने जेड जे माइनस सी जे निकाल लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस ये करके 0 आया। इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे माइनस में ये, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस में ये, पूरा निकाल दिया। जेड जे माइनस सी जे तब तक निकालना जब तक सारे पॉजिटिव नहीं आ जाए। अब यहाँ से हमने जो वेरिएबल ऐड किए थे x3 और x4 उसकी वैल्यू निकल गई। x3 की वैल्यू ये आई है, x4 की वैल्यू ये आई है। इसमें x1 की वैल्यू आई 20/19, x2 की वैल्यू आई 45/19, x3 और x4 स्लैक वेरिएबल या फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल थे, उनकी वैल्यू आई 0। स्टार्टिंग में एलपीपी दी हुई थी मैक्सिमम z बराबर 5 इंटू x1 की वैल्यू लिख दी, प्लस 3 इंटू x2 की वैल्यू लिख दी। x3 x4 0 है और उसमें थे भी नहीं तो हमने हटा दिए। आंसर आ गया 200। दोस्तों आपको ये एलपीपी वाला मेथड सिंपलेक्स एल्गोरिथम समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।